बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। एक दफ़ा फिर आपको एंस वेव की एपिसोड नंबर 4 में यानी 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक दफ़ा फिर हम जो है वो मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ेंगे। ये खुशाइन बात भी है, देरपा बात भी है, और इससे दुनिया की जो जगानियत है इंसानियत के लिए वो भी बड़ी नुमाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सोचा, देखा, अक्स किया कि जो कुछ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रहा है वो एक जुर्म बन सकता है। जिस तरीके से वहाँ बच्चों का कत्लेआम हो रहा है उसकी तारीख़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा के इस फ़ैसले को बड़ा खुशाइन कहा जा रहा है। लेकिन सारा मसला ये है कि जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ये सारे चीज़ों पर स्टैंड ले रहा है, क्योंकि ये जो 2 रियासती हल का फ़ैसला है या जो तजवीज़ थी वो भी अक़वाम मुत्तहिदा ही की दी हुई थी दुनिया को। इसके हल के लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा को आगे जाना है, और इस जो देरपा अमन है इसको भी कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ही को जाना होगा आगे। गो कि इसमें सबसे अहम जो किरदार है, जो संजीदा कोशिशें हैं, वो इस वक्त अमेरिकन्स डिप्लोमेसी की है। अमेरिका की हिकमत अमली है कि वो चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो जाए, 2 रियासती जो हल है वो भी पाए तकमील पहुँच जाए। इसलिए अमेरिका ने ये बार बार ऐलान किया कि गज़ा पट्टी जंग से कबल, जंग के बाद और उसके बाद भी फ़लस्तीनियों की सरज़मीन रहेगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और ये कोई आम फ़ैसला नहीं है, और इसकी हिमायत यूरोपीय यूनियन भी कर रहे हैं, बरतानवी भी कर रहे हैं, कैनेडियंस भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम ममालिक का तो अभी तक कुछ खैर पता ही नहीं चल रहा। वो महज बस अपना कद ऊँचा करने के लिए फ़लस्तीन का नाम ज़रूर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी वहाँ जंगबंदी होनी चाहिए। अमली इक़दाम तो खैर उनके पास कुछ है ही नहीं। वो अभी अपने ही मौरूसीत के निज़ाम में फंसे हुए कि हमारे बच्चे कैसे सरबराने मुमलिकत बन जाएं, या हम किस तरीके से अपनी अपनी जो मुस्लिम रियासतें इसमें कैसे मतलब जमे रहें, डटे रहें और इसको चूसते रहें। इनका और कोई दूसरा काम नहीं है। हैरान की बात यह है कि जो इस्लामी मिलिट्री अलाइंस फॉर टेररिज्म बनाई गई थी, अब दुनिया को ये क्लियर हो रहा है कि इजरायली जो जारियत है वो टेररिज्म है। तो ये इस्लामी मिलिट्री अलाइंस का जो वफ़द है, जो तमाम मुस्लिम ममालिक का वफ़द है, ये उस टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा? अच्छा, अगर पूछेंगे भी तो कहेंगे कि जी वो हमारा मैंडेट जो है ना वो थोड़ा सा उसका मामला चेंज है। बहरहाल मुसलमानों का तो आपको पता है कि ये इनके जो हुक्मरान होते हैं ये जहाँ जिस मुल्क में घुसते हैं वहाँ पर अपने कारोबार तलाश कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी उनकी सकाफ़त से प्यार करो, उनकी ज़बान सीखो, फिर वो उनके लिए सबसे बेहतरीन मुल्क हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो बहरहाल अब इनका क्या किया जाए, अल्लाह मालिक है इनका तो। और मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि कमांडर इन चीफ इस्लामी मिलिट्री अलाइंस फॉर टेररिज्म उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया अब तक। तो बोले ये उम्मत का मामला है, फ़लस्तीनी जो मर रहे हैं वो उम्मत मुस्लिमा में मर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरज़मीन मुक़द्दसा का फ़ैसला है ना, ये उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला है। या तो ये मुस्लिम हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा में शामिल ही नहीं है या अपने आप को शामिल ही नहीं करते, तो ये समझते हैं कि जी जब हम शामिल ही नहीं अपने आप को महसूस करते तो हमें क्या ज़रूरत है इस मामले में पढ़ने की। हाँ, बस ये कि तकारीरों में, महफ़िलों में, बड़े बड़े जगहों पर जाकर फ़लस्तीन का नाम ज़रूर ले लें कि ये पता चले कि जी हम फ़लस्तीन के लिए कोई बात कर रहे हैं, जबकि अमलन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, या ये कह दें कि जी जंगबंदी होनी चाहिए, अमलन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इमदाद सभी दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा लोग इमदाद दे रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के कितने ममालिक इमदाद कर रहे हैं। आपकी छोटी सी इमदाद को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं। अब पता नहीं वो इमदाद भी पता नहीं किसी मुल्क की दी हुई हो, आप उनको जाके दे रहे हैं, ये भी नहीं पता कुछ। तो बहरहाल पहले तो एक दफ़ा ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा फिर अक़वाम मुत्तहिदा के पास आ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती हल के बाद ये जो पीस बिगिंस विथ मी है, इसका कॉन्सेप्ट आखिर फ़लस्तीन में क्यों नहीं पेश किया जा रहा? ये जो पीस कीपर्स हैं इनकी अफवाज को क्यों नहीं उतारा जा रहा अर्ज़ फ़लस्तीन में? ये पूरी दुनिया की जो अक़वाम है जो पीस कीपिंग में शामिल है,
अक़वाम मुत्तहिदा ऑर्डर करे उनको और जाए बोले कि भाई ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, और जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज को अब अमलन जाना चाहिए। देखते हैं कि किस में मजाल है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज पर एक गोली भी चला के दिखाए, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो रूसी हो, चाहे वो इंडियन हो। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी हो गई है। अमेरिका की संजीदा कोशिशें, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी डिप्लोमेसी, उसका एक पाथ नज़र आ रहा है, वे ऑफ पाथ नज़र आ रहा है। लेकिन महज सलामती काउंसिल में बैठकर इजलास कर लेना और ये कंडेम कर देना कि जी ये बड़ा गलत हो रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, बच्चे मर रहे हैं, बहुत सारे मामला, तो ये तो आप अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, आपकी अमलन प्रेजेंस कहाँ है? फैसले आपने किए, आप दुनिया को आजमाइश में डालने के जी आप लोग आगे आइए, नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ही दुनिया के अक़वाम, मज़ाहिब, कलर, क्रीड सब आपका हिस्सा है। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा इदारा नहीं है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कुव्वत को इस्टेब्लिश करने का, इसे मनवाने का ये वक्त आ गया कि आप दुनिया से उस क्राइम का खात्मा करें जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है और बिलखुसूस किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है। इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है। हज़रत ईसा की जाए पैदाइश जो कि उनकी सरज़मीन है, जहाँ पे उनकी हुकूमत को कायम होना है, वहाँ ज़बरदस्ती ज़ायनिज़्म जो है वो कब्ज़ा करके हक़ हुक्मरानी हासिल कर रहे हैं। अभी तक बादशाह सलामत जो बरतानिया के, उनका भी नहीं पता चला कि वो क्या ज़ायनिज़्म को हक़ हुक्मरानी देना चाहते हैं सरज़मीन मुक़द्दसा की, जो कि हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है। यहूदी जो तोरा जुडिज़म वाले, उन्होंने साफ कह दिया कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये फैसले बहुत जल्द हो जाने चाहिए। ये 15 दिन की जंगबंदी, रमज़ान की जंगबंदी, सहरी तक की जंगबंदी, कोई तो इजराइल इसको तस्लीम ही नहीं कर रहा। आप जंगबंदी का ऐलान करते हैं, वो अगले दिन मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से तो पीस नहीं हो पाएगा। पीस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज को यूक्रेन समेत, फ़लस्तीन यानी कि गज़ा समेत, वेस्ट बैंक समेत मकबूजा कश्मीर में अब उतरना ही होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज के उतर जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार करना होगा। हम उम्मत मुस्लिमा अमेरिकी कायदाना क़यादत में इस फ़लसफ़े को अमली जामा पहनाने में के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को फ़तह से हमकिनार करने के लिए तैयार हैं। हमारा किसी कौम, किसी मज़हब, हत्ता कि हमारा यहूदी ईसाई से भी कोई झगड़ा नहीं। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि जब इजराइल को 1967 से कबल सरहदी पोजीशन पर और ये कि वो अल-कुद्स खाली कर दे, हम तैयार हैं, ठीक है, बनाएं, 2 रियासतें बन जाएं, हमें कोई इनकार नहीं है और ना हम इससे इनकार करेंगे। क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी अक़ीदे, किसी भी अकायद, किसी भी कलर क्रीड को उससे उसके जीने का हक़ नहीं छीन सकते। ये तो क्लियर है। कोई मज़हब किसी पर चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई कौम किसी पर चढ़ाई नहीं कर सकती है। अब दुनिया अमन की जानी जा रही है, हमें जंगों को खैरबाद कहना है। लेकिन इन्हीं हालात में बर्रे सगीर में एक आग लग रही है, वो अफ़गानियों को पता नहीं किसने अब चढ़ा दिया है कि वो पाकिस्तान के पीछे लग जाए। तो ये जो प्रॉक्सीज है इसको ख़त्म करें। ये प्रॉक्सीज ने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। तो असल मामला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी अफ़वाज को अब भेजे। ना तो अब तक इजराइल कोई रियासत है, और क्योंकि फ़लस्तीन पे ज़ाहिर बात है उसको तकसीम करना तो ज़ाहिर बात है उनको तो उनका जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है वो तो उनको आपने देनी देनी। बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो सरज़मीन आ गई है, जो कि तमामी अम्बिया यानी कि 3 अम्बिया के अकायद के लिए बहुत अहम है। ये हमारे मुत्तफ़क़ा जो मामलात हैं उसे हमने ख़ुद तय करने, वेटिकन फ़ैसला करे, इमाम काबा फ़ैसला करें, यहूदियों के रबी फ़ैसला करें, वो रबी जो कि मामलात को समझते हैं, वो नहीं जो ये कहें कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि जो ज़ायनिज़्म के पास से रबी हैं उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। इससे भी जो अमेरिकी सोच है उसको बड़ा नुकसान पहुँचा है ज़ायनिज़्म की।
कि आप कह क्या रहे हैं। अमेरिका अमन चाह रहा है, आप हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान कह रहा है कि भाई हम आपको भी आबाद होने का हक के इख्तियार दे रहे हैं, हम सबको इख्तियार दे रहे हैं। हमें पता है कि हज़रत ईसा ने आना है, उनकी हुकूमत को यहाँ पर कायम होना है, वही पैगाम वहदानियत को पूरी दुनिया के लिए आम और ख़ास कर देंगे। थोड़ा सब्र करें, हर चीज़ बेहतर होती है लेकिन उसके तरीक़ेकार होते हैं। मेरी एक दफ़ा फिर पुरज़ोर अपील है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी अफ़वाज को भेजे गज़ा, वेस्ट बैंक, मकबूजा कश्मीर, यूक्रेन, ताकि ये तस्फिया तलब मसाइल जो इनका हल हो जाए। और ये जो जबरी कब्ज़ा किया जा रहा है, इस पर से जाबिर क़ुव्वतों का इनखला बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ स्टे करे, 2 दुनिया में बफर जोन बनने हैं फौरी तौर पे। एक तो कश्मीर, उसको मकबूजा कश्मीर, उसको आपने बफर जोन बनाना है ताकि उसको उस हिजान, उस कैफियत से बाहर निकाला जाए। दूसरा, सरज़मीन मुक़द्दसा यानी कि सरज़मीन यरूशलेम को बाहर निकाले ताकि वो इस हिजान से बाहर निकले, क्योंकि 3 अकायद की सरज़मीन है, इस पर तीनों का बराबर से हक़ और इख्तियार हासिल है। और इसी हक़ और इख्तियार और इसकी खूबसूरती में जो कुछ अब्राहम अकॉर्ड ने पेश किया, हम उम्मत मुस्लिमा उससे तहे दिल से कबूल और मंजूर करते। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ये सरज़मीन ईसाइयों के हवाले होनी है अमेरिकी क़यादत में। क्यों? क्योंकि ये जो ख्वाब है हमका, वो अमेरिका ने देखा, और इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम यहूदी, ईसाई, मुसलमान यकजा, यकसा और हमेशा इसे कार्बन करेंगे। और इसको एक तहरीरी मुआहदे में कि मुसलमानों की जो भी मसाजिद है, यानी कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस, इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मुसलमानों ने ईसाइयों की कलीसियाओं की हिफाजत करी, वैसी हमारे भी इबादत गाहों की हिफाजत की जाए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप अपनी अफ़वाज को वहाँ उतार दें। ये वक्त आ गया है कि अमन कायम हो जाना चाहिए। 75 साल गुजर गए, क्या हम मज़ीद 75 साल आगे भी इसी जंग को जदल में गुजारेंगे? और वो इस्लामी मिलिट्री अलायंस के जो वफ्द है ना भाई, प्लीज़ उनसे कहेंगे या खुदारा आप लोग रिज़ाइन करें, अपने अपने घरों में बैठें। आप कितने अच्छे मुसलमान हैं सबको पता चल गया। बहरहाल फिर भी शुक्रिया अदा करेंगे मुस्लिम हुक्मरानों का कि वो अपने मुंह से फ़लस्तीन का लफ्ज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि सबको पता है सबकी जायदादें बाहर हैं, सब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको आपकी जायदादें मुबारक हो। उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, यहूदी जिंदाबाद, और ये इत्तेहाद अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड का होकर रहेगा। शुक्रिया।